सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ऑल द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द जनवरी 26 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच टिल एंड बिकॉज हियर इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स व्हिच आर कमिंग फॉर द आईसीए कैंपस प्लेसमेंट्स। प्लस इसके साथ साथ व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कैरी इन द कैंपस प्लेसमेंट्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन कैंपस प्लेसमेंट्स, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है कैंपस प्लेसमेंट्स में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एंड इसी के साथ साथ नंबर 2, राइट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोना बी स्टार्टिंग वेरी गुड सीरीज व्हिच इज कॉल्ड एज अ करियर कनेक्ट, जहां पे आप आके लाइव मेरे से फेस टू फेस डाउट पूछ सकते हो जूम पे। राइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन ढंग से चेक करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब चलो बात कर लेते हैं कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, व्हिच इज देयर। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेबसाइट ऑफ आईसीए व्हिच इज देयर। नाउ वंस यू सी इट आउट, यू विल बी एबल टू सी द लिस्ट ऑफ सेंटर्स हैज बीन आउट। राइट, सेंटर्स की लिस्ट आ चुकी है व्हिच इज देयर। नंबर 1 टिप, pro tip number 1, right, of course the students those who are going to be traveling from a different city, right, आप दूसरी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि प्लीज कोशिश करिए इस सेंटर के आसपास ही अपना घर या अकोमोडेशन या होटल जो भी आप देख रहे हैं साथ में देखिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैं कहता हूं जनरली कि लेट्स से इफ योर इंटरव्यूज ऑन 7th और 8th, बट यू शुड प्लान इट आउट 1 or 2 days एक्स्ट्रा। रीजन बीइंग यू नेवर नो, काफी बार वॉक इन ड्राइव्स हो जाती है और काफी बार ऐसे चीजें हो जाती है बिकॉज ऑफ विच यू विल बी एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑन एडिशनल डे विच इज 9th और 10th। राइट, ये आपको ऑफकोर्स आपके कुछ फ्रेंड्स रहेंगे, कोई दोस्त रहेंगे, या ओरिएंटेशन में आपको दोस्तों को बनाओगे तो डेफिनेटली दे विल कीप यू पोस्टेड। बट यस, थोड़ा सा एक वैक्यूम लेके चलिए, एकदम कट टू कट मत लीजिए कि भाई मेरा इंटरव्यू 7th को ही है तो मैं 7 को आऊंगा 8 को निकल जाऊंगा। उससे काफी बार क्या होता है, यू मिस आउट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वॉक इन ड्राइव। एंड नंबर 2, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट सिटी, आई वुड रिकमेंड यू वन स्मॉल थिंग। जैसे कि मान लो आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हो, तो उस सिटी में आसपास कोई एचआर रहेगा, कोई रिलेटिव रहेंगे, कोई फ्रेंड रहेंगे, तो उनसे आप मिलिए। एंड ऑल्सो यू कैन से दैट आउट कि सर आई एम कमिंग टू मुंबई एंड आई विल बी हैप्पी टू कम फॉर एन इंटरव्यू इफ पॉसिबल, ऐसा करके यू कैन जस्ट हैव अ गुड मैसेज व्हिच इज देयर। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, राइट, जब मैं कैंपस की बात कर रहा हूं, ऑफकोर्स ओरिएंटेशन का भी डिटेल्स आ गया है, इसका भी डिटेल्स आ गया है। एक कॉमन क्वेश्चन था काफी सारे स्टूडेंट्स का, सर व्हाट इफ आई कांट अटेंड ओरिएंटेशन, तो एक बार आप आईसीआई को मेल कर दीजिए। राइट, दे विल बी हैप्पी टू अपडेट यू आउट व्हिच इज देयर। अब बात करते हैं सर, सबसे पहला सवाल, सर क्या क्या लेके जाऊं सर कैंपस में, ये चीज आप बता देंगे तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ऑफ कोर्स एवरी कंपनी हैज आस्क्ड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स व्हिच इज एक्सक्लूसिवली हैज बीन मेंशन्ड इन देयर रिस्पेक्टिव पोर्टल व्हेन दे हैव क्रिएटेड अ वैकेंसी। राइट, जैसे कि कुछ कंपनी बोल रही है यू हैव टू ब्रिंग योर आधार कार्ड, सम कंपनी सेइंग यू हैव टू ब्रिंग योर पैन कार्ड, सम कंपनी सेइंग दैट यू हैव टू ब्रिंग योर मार्कशीट, एंड ऑल थिंग्स आर देयर, यू हैव टू ब्रिंग दैट आउट व्हिच इज देयर। बट ऑफ कोर्स अदर देन दिस आई एम गोना बी टेलिंग यू व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कैरी व्हिच इज देयर। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैरी इज योर रेज्यूमे व्हिच इज देयर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने कलरफुल रिज्यूमे बनाया है तो कलर प्रिंट आउट लीजिए, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। नंबर 2, पेपर का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा रखिएगा बिकॉज मेनी अ टाइम्स दैट आल्सो बैकफायर्स। अगर क्वालिटी एकदम चिंदी सा, वो एकदम पतला सा पेज पे करते हो तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो एक अच्छा कलरफुल प्रिंट आउट आप लेके जाइए, दैट इज गोना बी ग्रेट। इसी के साथ साथ मैं हमेशा कहूंगा कि आप कम से कम 3 से 5 एक्स्ट्रा रेज्यूमे का कॉपी लेके जाइए, बिकॉज काफी बार कैंपस में मैंने देखा है लास्ट टाइम भी एंड बिफोर दैट आल्सो कि मेनी ऑफ द कंपनी सेज दैट कि चलो एनीवन इंटरेस्टेड, राइट, वी हैव स्टिल हैव सम वैकेंसीज आउट, इफ एनीवन इंटरेस्टेड, तो काफी सारे वॉक इन ड्राइव्स हो जाते हैं, तो प्लीज आप एक्स्ट्रा प्रिंट आउट्स लेके जाइए। अच्छा, इफ इन केस नहीं होता है तो ब्लिंकिट विकलेट मान लेना, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। इसी के साथ साथ सम कंपनीज आल्सो नीड अ पासपोर्ट साइज फोटोज, तो वो आप कैरी कर लीजिएगा। हाँ, डो नॉट फॉरगेट टू कैरी अ गवर्नमेंट आईडी, एनी गवर्नमेंट आईडी व्हिच वुड रिकमेंड। काफी बार सेंटर पे वो आपको वैलिडेट करने के लिए एक बार कभी कभी कहीं ना कहीं लग जाता है व्हिच इज देयर। 10th 12th बीकॉम मार्कशीट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना, बट आई वुड रिकमेंड यू कैरी 1 एंड इसके साथ 1-2 जेरोक्स कॉपी ले लीजिएगा व्हिच इज देयर। राइट, हाँ, अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर का कहीं से आप अपना लेटर ऑफ एक्सपीरियंस ला सकते हैं, या आपका प्रूफ हो सकता है, या कुछ आप एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हैं, तो वो बढ़िया रहेगा। नहीं है तो भी चलेगा, एज सच नॉट रिक्वायर्ड व्हिच इज देयर। बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, बच्चा हमेशा एक चीज को लेकर टेंशन में है कि सर व्हेन आई विल बी अपडेटेड अबाउट द कंपनीज एंड इंटरव्यूज एंड व्हाट टाइम द इंटरव्यू इज गोना बी हैपनिंग। नो नीड टू वरी एज सच। देखो क्या होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज आप ध्यान में रखिए। राइट, जैसे ही आपने अभी कंसेंट दे दिया है, आपको कंपनीज कॉल कर रही है, लॉट ऑफ कंपनीज आर कीप ऑन कॉलिंग। राइट, कुछ कंपनीज की जीडी हो रहे हैं, कुछ कंपनीज की टेस्ट हो रही है, कुछ कंपनीज का राइट प्री प्लेसमेंट टॉक्स हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। नाउ वंस दिस इज डन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू विल बी गेटिंग योर नेम इन द रोस्टर। रोस्टर क्या होता है बेटा? रोस्टर एक डॉक्यूमेंट होता है वेयर योर नेम एंड द डिटेल्स विल बी इशूड विद द टाइम अलोकेशन। राइट, ये आपका नाम और डिटेल्स के साथ आएगा, तो प्लीज मेल इज्जत से चेक करिएगा। एक प्रो टिप दे देता हूं इसी के साथ साथ, भैया स्पैम बॉक्स चेक करिए। राइट, स्पैम बॉक्स में काफी सारे मेल जाते हैं, लास्ट टाइम ईवाई के काफी सारे मेल स्पैम बॉक्स में गए थे। राइट, तो प्लीज यू शुड बी अवेयर ऑफ कि भैया ऐसा ना हो, राइट, सो दैट यू आर चेकिंग द स्पैम बॉक्स व्हिच इज देयर। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सर एक चीज और प्रो टिप दे देता हूं। जैसे ही आप कंपनी के इंटरव्यूज में जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे, राइट, मान लीजिए आपका पोर्टल है,
राइट। तो जैसे ही आपका पोर्टल रहेगा, जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको डिटेल्स दिख जाएगा विच ऑल कंपनी हैव सिलेक्टेड यू एंड फॉर विच कंपनी यू हैव बीन गेटिंग एन ऑफर लेटर विच इज देयर। इस पेज को बार बार आके देखिएगा सर। ये कहाँ पे दिखेगा, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेप्ट योर ऑफर, यहाँ पे यस। अब सर मेरे को एक चीज बताइए, एक्सेप्टेंस का विंडो कितना रहेगा इन द कैंपस प्लेसमेंट्स। नाउ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस जनरली इट लाइज बिटवीन 5 minutes to 1 hour or 2 hour max which is there. कुछ कंपनीज, very few companies will give you 1 or 2 days which is there, but 90% of the companies will give you 5 to 1 hour of a time which is there. So you have to accept then and there itself, right? 1-2 घंटा देगी। कुछ कंपनीज बोलेगी by the end of a day you have to confirm the same which is there. तो इस चीज को एक बार देखिएगा। लास्ट टाइम आई जस्ट टेल यू देयर आर फ्यू ऑफ द कंपनीज हु डिड नॉट अपडेटेड द कैंडिडेट्स के भैया आप सिलेक्ट हो गए, बट वो बाद में जब पोर्टल पे देखते ऑल ऑफ अ सडन दे सॉ दैट देयर हैज बीन updated here कि this company has given the letter and you have to sign a declaration। यहाँ पे आप जैसे करेंगे एक डिक्लेरेशन आपको आएगा, वो डाउनलोड करके आपको अगेन ये कंफर्म करना रहता है। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या पोर्टल विल बी ब्लॉक्ड, आपका पोर्टल पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके पहले एक और चीज कर लीजिएगा, और अभी ही कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नाउ विच एवर कंपनीज यू हैव गिवन कंसेंट फॉर, राइट, जो भी कंपनीज को आपने कंसेंट दिया है फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में, एक सेकंड रुक जाइए। तो जिस भी कंपनीज को आपने कंसेंट दिया भैया 2 से 3 चीज कर लीजिएगा। सबसे पहला, उस कंपनी का आप एक बार जेडी का एक बार फोटो लेके रख लीजिए, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ कि व्हाट रोल हैज बीन ऑफर्ड टू यू और व्हाट रोल यू विल बी वर्किंग इनटू। तो इसका एक सेकंड आप प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एंड नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिटेल्स अबाउट द सीटीसी, क्योंकि ये सीटीसी हो सकता है माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑफर लेटर। तो प्लीज इसका एक और प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सो एज एंड व्हेन द थिंग्स आर रिक्वायर्ड यू आर सपोज टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू मैच द सेम। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया ओरिजिनल फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रेज्यूमे, इंटर मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट विच इज है। अब बच्चा कहता है कि सर जो आईसीए की मार्कशीट आती है वो आपको लेके जाना है, एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है वो, अगर वो नहीं है तो जो भी आपके अटेम्प्ट वाइज मार्कशीट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, जिस अटेम्प्ट में आप पास हुए हैं वो चीज लेके जाना पड़ेगा। जनरली मेरे एक्सपीरियंस से कोई मांगता नहीं है। हाँ, रिज्यूमे ऑफकोर्स मांगेगा, आधार कार्ड वगैरह मैंने देखा नहीं है, ऑफकोर्स दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन, बट हाँ लेके जाओगे तो एक एडेड एडवांटेज है, फिर फालतू टेंशन नहीं और मातापची नहीं। हाँ, बट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू एक्सेप्ट योर डिटेल्स, मान लीजिए आपने यहाँ पे कंसेंट दे दिया, तो एक बार जैसे आपने यहाँ पे कंसेंट दे दिया यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस टू द पोर्टल। पोर्टल हो जाएगा इसके बाद बंद, तो आप चाहोगे तो भी नहीं आ पाओगे इस पोर्टल में विद दैट। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वंस यू हैव गिवन अ कंसेंट हियर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्मॉल कैंपस नाउ। मान लो आप इस कैंपस में सिलेक्ट नहीं होते हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ स्मॉल कैंपस विच इज देयर। तो स्मॉल कैंपस जैसे बिग कैंपस हुआ वैसे ही पूरा फिर से स्मॉल कैंपस होगा, स्क्रीनिंग आएगी, कंपनीज आएगी, राइट। हमको कुछ नहीं करना है, आपका स्मॉल कैंपस में भी ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द सेम, आपको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट यस, एक बार आप किसी कैंपस में सिलेक्ट हो गए तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एक बार पोर्टल ब्लॉक हो गया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी कंपनीज में बैठने के लिए। दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन। ग्रेट ना, आगे बढ़ते हैं। सर मान लीजिए सर मेरे है ना कुछ इसको लेकर डाउट्स है। सर फर्स्ट थिंग, मान लीजिए सर इफ आई गेट सिलेक्टेड, राइट, मैं किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गया और मैं ज्वाइन नहीं किया तो क्या पेनल्टी है? हाँ, पेनल्टी उस केस में है, मान लो आपने सिलेक्ट हो गए, कंसेंट दे दिया और आप ज्वाइन नहीं किए, तब आईसीआई कहता है कि आपको पेनल्टी लगेगा। अच्छा सर, मान लीजिए मैंने को कोई कंपनीज ने कंसेंट दिया है अभी, राइट, जैसे कि मान लेते हैं सर मुझे है ना अभी इस कंपनी ने, रिलायंस ने कंसेंट दिया है यहाँ पे, राइट, और मुझे इसके पहले कोई अच्छी कंपनी मिल गई ऑफ कैंपस में, आई गॉट अ बेटर कंपनी इन ऑफ कैंपस, तो मैं क्या पेनल्टी के लिए लायबल हूँ? फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आपने कोई ये नहीं किया ना, आपको हो गया उसके पहले कुछ अच्छा ऑफर मिल गया। सर एक और डाउट, मान लीजिए बीपीसीएल मेरा इंटरव्यू ले रहा है 6th को, राइट, और रिलायंस ले रहा है 7th को, तो मान लीजिए अगर मैं 6th को सिलेक्ट हो गया तो विल आई बी एलिजिबल टू सिट फॉर अ कंपनीज ऑन 7th? देखो आइडियली आप बैठ नहीं पाओगे, रीजन भी आपका पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा, फिर रिलायंस आपको पोर्टल पे कंसेंट नहीं दे पाएगा, तो विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपनीज ऑन सिटिंग ऑन द 7th विच इज देयर। दैट इज वन थिंग। नंबर 2, सर मान लीजिए सर मेरे को तो एक दिक्कत लग रही है, क्या दिक्कत है सर? 7th को भी इधर भी एक कंपनी आ रही है, इधर भी एक आ रही है, सर इधर भी एक आ रही है, सर आप कैसे करूं? मैं एक चीज, बच्चे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि सर सेम कंपनीज कमिंग ऑन द सेम डे, सर ये मेरे लिए बहुत दिक्कत वाला है। ये मैं कहूंगा आपके लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग एक ही दिन में हो जाएगा। अगर मान लो दूसरे दिन में तो थोड़ा सा स्ट्रेस वाला चीज है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो आगे वाले इसमें नहीं बैठ पाएंगे, बट ऑफकोर्स आगे वाले में हो रहे तो इसका पैकेज ज्यादा है, इसलिए आप खुश भी रहेंगे, दैट इज वन थिंग। बट सर द प्रॉब्लम कम्स इस केस, बच्चा बोलता है सर सेम डे मल्टीपल कंपनीज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें क्या होता है, जनरली रोस्टर आएगा और सबका अपना अपना टाइम लिखा रहेगा, विच इज देयर, दैट इज वन थिंग। नंबर 2, इसका एक सॉल्यूशन मैं देता हूं, आप थोड़ा सा जल्दी जाइए कैंपस प्लेसमेंट में, राइट, जल्दी जाइए कैंपस प्लेसमेंट में, तो आपको एक एज मिल जाएगा। काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं रहते, आप अगर 9 बजे का टाइम लिखा है तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए, यू विल गेट एन एडेड एडवांटेज ऑन दिस, आपको इधर एक थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एज मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम।
राइट। तो दैट इज वन थिंग। नंबर टू, राइट, मैंने काफी बार नोटिस किया है और वो ये चीज देखी है कि काफी बार जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं यार अपने लंच करने में, डिनर करने में, क्योंकि आप कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे देखोगे ना ऐसे है कि इंसान ना भी चाहे ना तो वो बोलता है कि चलो अब खाना खाने चलते हैं। जैसे कि आप देख लो, राइट, कि दिल्ली वालों को देखो यार क्या 5 स्टार होटल दिया है। अब बच्चा कहता है सर हमारे लिए 5 स्टार होटल नहीं, बेटा ये इररिलेवेंट है। बच्चा कहता है कोलकाता वालों को, हमको तो आईसीआई में बुला दिया, इन लोग को दिल्ली वालों को यार पुलमैन में बुला रहे हैं 5 स्टार होटल में, तो चीटिंग है। नहीं, चीटिंग वीटिंग की बात नहीं है बेटा, जो जहां पे वेन्यू ऐसा अवेलेबल है वहां पे बुलाया गया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंपॉर्टेंट इज टू गेट अ जॉब, इंपॉर्टेंट इज नॉट द सेंटर, राइट। इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हिच इज देयर। हाँ, तो एक चीज ध्यान रखिए, काफी बार क्या होता है कि कुछ लोग है ना अपना इंटरव्यू रहता है, राइट, तो लंच वंच के लिए चले जाते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो चीजों को, वहां पे आप जॉब ढूंढने के लिए गए, खाना वाना बाद में भी मिल जाएगा। राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यू आर बी इन ऑन योर टोज व्हेन एनी वॉक इन इज हैपनिंग इन, व्हेन एनीथिंग इज हैपनिंग इन, यू आर टेकिंग इन एज व्हिच इज देयर। अच्छा, इसी के साथ साथ सर एक और चीज, सर मान लो अगर सेम टाइम पे इंटरव्यू है तो क्या करें। ऑफकोर्स थोड़ा सा आप वॉक इन, थोड़ा सा आप कंपनीज को बोल के देखिए, अगर वो नहीं मानते फिर आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी का इंटरव्यू कब है। और उसी के साथ साथ अगर एक कंपनी का हो गया फिर उसका दूसरे का दे दो, फिर उसके बाद यू कैन सम बोरो सम टाइम एंड मीनवाइल यू कैन क्लियर द इंटरव्यूज एंड देन डिसाइड। ठीक है सर। सर इसी के साथ साथ मैं कहूंगा आप थोड़े से फ्रूट फ्रूट्स लेके जाइए, बिकॉज यू नेवर नो कि आप कभी थोड़ा जल्दी चले गए, लेट चले गए, तो भूख वूख लग गई तो फ्रूट वूट खा लिए, एप्पल वेप्पल खा लिए, राइट। मिंट कैरी कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफकोर्स थोड़ी नींद आ रही है, उबासी आ रही है, खाना खा लिया, राइट, डकारे ले रहे इंटरव्यू, दैट शुड नॉट हैपन, इट शुड गो स्मूथ एंड सिंपल। ठीक है। इसके साथ साथ अपडेट्स ऑन पोर्टल मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट लेना है, कंसेंट लेना है, 5000 पेनल्टी का मैंने बता दिया, मल्टीपल कंपनी सेम डे पे आएगी तो क्या करना है ये भी मैंने बता दिया। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा जल्दी चाहिए। अब एक और चीज मैं ध्यान से कहूंगा, राइट, ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स के वर्चुअल इंटरव्यू राइज भी है ऑन द सेम डे, राइट। कि मान लो अगर मैं कुछ कंपनीज के लिस्ट ऑफ कंपनीज देखता हूं तो यू विल सी दैट फ्यू कंपनीज आल्सो हैव अ वर्चुअल इंटरव्यूज ऑन द सेम डे। सर मान लो 7th को ही मेरा इंटरव्यू है विच इज 7th ऑन अप्रैल, एंड 7th ऑफ अप्रैल को ही मेरा वर्चुअल इंटरव्यू ड्राइव हो रहा है। तो सर क्या करूं, इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, पहला आप लैपटॉप कैरी करिए। सर आर यू रिकमेंडिंग अस टू कैरी अ लैपटॉप विच इज देयर, देखो मैं कहता हूं कि कर लो, क्योंकि यू नेवर नो कि रेज्यूमे में थोड़ा कुछ चेंज करना रहा या कुछ डिटेल सबमिट करनी रही या कंसेंट सबमिट करना रहा पोर्टल पे, तो यू माइट रिक्वायर योर लैपटॉप, दैट इज देयर। ओके। नंबर टू, राइट, अगर आपका सेम डे पे इंटरव्यू है और बच्चा एक और सवाल पूछता है सर वर्चुअल इंटरव्यू है तो डू आई हैव टू गो टू आईसीआई सेंटर। नो, यू डोंट हैव टू गो टू आईसीआई सेंटर। अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू है तो आप घर पे बैठ के दे सकते हो, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से बैठ के दीजिए विच इज देयर। सर मान लो मेरा सेम डेट पे एक दिन फिजिकल भी और उसी दिन वर्चुअल है तो क्या करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप सबसे पहले है ना अपना लैपटॉप कैरी करिए। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा आईसीआई सेंटर में जब आप जा रहे हैं तो। एंड नंबर 3, फाइंड आउट अ साइलेंट स्पेस और फाइंड आउट अ प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड गिव द इंटरव्यू। तो वहां पे आईसीआई के जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और वहां पे आप एडमिट, आपका जो एंट्री कार्ड रहता है वो भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं वहां पे, तो वहां पे आपको रहेगा। तो प्लीज आप वहां पे जो भी आईसीआई के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनको पहले ही बोल देना मैडम मेरा एक वर्चुअल इंटरव्यू भी है ऑन द सेम डे ऑफ आईसीआई कैंपस, कि कोई लोकेशन या स्पेस का अरेंजमेंट किया गया है फॉर द सेम। अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो भैया चुपचाप से आसपास कोई कैफे वैफे ढूंढ के रख लीजिए, बिकॉज मेनी टाइम्स यू माइट फेस अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस, है ना। अब तो ये चीज आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आसपास कोई कैफे देख लीजिए, कोई जगह देख लीजिए, कोई लोकेशन देख लीजिए जहां पे आप बैठ के बढ़िया से इंटरव्यूज दे सकते हैं गाइस। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट द सेम फॉर द थर्ड, मतलब फॉर द इंटरव्यूज वजह से। ठीक है गाइस, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट, अब बच्चा कहता है सर क्या प्रिपेयर करें। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपके लिए 2 शानदार एक वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे। पहला वीडियो एक आपके लिए डाला हुआ है विच इज रीडिंग ऑन हाउ टू रीड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। बहुत ही शानदार वीडियो है, राइट। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी की कंपनीज के फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ना। ये ऐसा कोई थंबनेल का आपको दिख जाएगा, आई बटन पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा, मजेदार वीडियो है। और दूसरा, कंपनी वाइज कैसे पढ़ना, हाउ टू यूज एन एआई टू रीड अबाउट द कंपनी वाइज, ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करा जाता है और पढ़ा जाता है। नाउ दिस इज अ टाइम टू लिवरेज एंड प्रिपेयर अबाउट द इंटरव्यूज, दैट इज वन थिंग। नंबर 2 सर, एक और बढ़िया सा काम किया तुम्हारे बड़े भाई ने, ध्यान से देखेंगे, और वो है कि आप मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेक्शन में फ्री डाउनलोडेबल में आपको काफी सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर द रिस्पेक्टिव डोमेन्स, तो डाउनलोड द सेम एंड रीड द सेम। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी आपको कुछ ना कुछ वीडियो से प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर द रिस्पेक्टिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर देयर, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप टेक्निकल्स इज्जत से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसकी मास्टर क्लासेस बनी हुई है, हर एक चीज की मास्टर क्लासेस बनी हुई है। क्लिक ऑन मास्टर क्लास करोगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी मास्टर क्लासेस दिख जाएगी, जितने भी मास्टर क्लासेस है विच इज देयर। तो दैट इज वन थिंग विच यू हैव आल्सो डन फॉर द सेम। और इसी के साथ साथ अगर आपको और प्रैक्टिस करना है कैंपस का, तो इसके लिए बूट कैंप अभी चल रहा है, तो मेगा प्रिपरेशन बूट कैंप में आप आ सकते हो, दैट इज वन थिंग। और तो आप एआई के टूल के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
राइट, या इंटरव्यू बोर्ड के साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको करना है तो काफी सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस करना है तो। और इसी के साथ साथ आप मेंटरशिप के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर्सनल वन ऑन वन बुक कर लीजिए किसी भी मेंटर का, तो mentorship.cmonk.com। तो काफी सारी चीजें हम ऑफर कर रहे हैं, आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, दैट इज दैट। बट एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप समझिए, योर सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी इन कैंपस इज 1/10। तो थोड़ा सा एक कंपनी में 1/10 है, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस होकर दीजिए। इट्स ऑल अबाउट योर करियर गाइस, सीरियस रहोगे सिलेक्शन 100% होगा। राइट, टाइम पास बाद में कर लेना, मस्ती भर के करेंगे बट सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों। तो दैट इज समथिंग यू अगेन हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर गोना बी गिविंग एन इंटरव्यू। ये चीज हो गई। हाउ टू प्रिपेयर अबाउट द कंपनी मैंने बता दिया। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिए, जिस भी कंपनीज के लिए, हाँ एक चीज और, यस देयर आर 5 फिक्स्ड क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स, जस्ट रिपीटिंग द सेम। ये 5 क्वेश्चन इज्जत से पढ़ के जाइएगा, व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन एवरी इंटरव्यूज। इंट्रोडक्शन, व्हाई दिस कंपनी, व्हाई दिस डोमेन, व्हाई वी शुड हायर यू, प्लस आर्टिकलशिप बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे व्हिच इज देयर, एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। कैंपस में जनरली 1 और 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज ही होते हैं, 90% ऑफ द केसेस में 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू रहेगा, एंड 80% ऑफ द इंटरव्यूज आपका रेज्यूम बेस्ड रहेगा। जो रेज्यूम में लिखा है उस पर आपको ग्रिल करेंगे, which is there. नंबर टू राइट, ऑफ कोर्स जब भी आप कंसेंट दे देंगे, मान लो आप जैसे ही सिलेक्ट हो गए किसी भी कंपनी में, लेट्स अज्यूम दैट यू गॉट सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनी, एक चीज काम करिएगा, सबसे पहला एचआर से, मान लो एचआर आपको सिलेक्ट करती है, तो एचआर ने पोर्टल पे तो कंसेंट दे दिया, बट उससे ईमेल कंफर्मेशन ले लीजिएगा भैया, ईमेल कंफर्मेशन ले लीजिएगा। नंबर 2, उस एचआर का हो सके तो एचआर का ईमेल आईडी और फोन नंबर ले लीजिएगा। बिकॉज होता क्या है, काफी बार बच्चा कंसेंट पोर्टल पे दे देता है, एकदम चौड़ में खुशी मनाने लगता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज नॉट अवेयर ऑफ द एचआर डिटेल्स, इज नॉट अवेयर ऑफ द एचआर फोन नंबर, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द इंटरव्यूअर नेम। तो इंटरव्यूअर का नाम एटलीस्ट लेके रख लीजिएगा, ट्राई टू कनेक्ट विद देम, बट एचआर का ईमेल आईडी और फोन नंबर लेना अनिवार्य है, ले लीजिएगा। बिकॉज भाई सिलेक्ट हो गया, अब करना क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, राइट, प्लीज क्लैरिटी ऑन द रोल। राइट, आपका जो रोल रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया मैं कौन से रोल के लिए प्लेस हो रहा हूं। राइट, तो लेट्स से आई एम गेटिंग प्लेस फॉर एफपीएनए रोल, फाइनेंस रोल, ट्रेजरी रोल, एमएनए रोल, एंड इसी के साथ साथ लोकेशन। तो काफी बार इफ यू आर ऑफर्ड अ प्लांट लोकेशन, तो दे माइट नॉट टेल यू कि भैया प्लांट लोकेशन, तो आप क्लियरली कंफर्म करिए। फ्यू कंपनीज विल टेल यू दैट, एक चीज ध्यान रखिए, कुछ कंपनीज आपको बोलेगी कि विल कंफर्म यू द लोकेशन एंड द रोल आफ्टर ज्वाइनिंग। ये होता है काफी सारी कंपनीज में, लॉट ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंपनीज विल ऑफर यू ऑन दिस पैटर्न। तो यू हैव टू बी वेरी थोरो विच इज देयर, एंड दैट इज बिकम्स योर डिसीजन मेकिंग पॉइंट कि भैया क्या मेरे को इस टाइप की कंपनीज में जाना है, या क्या मुझे जाना है, क्या ये कंपनी अच्छा पैकेज दे रही है। तो ये सब आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा कि आपको कुछ कंपनीज लोकेशन और रोल ज्वाइनिंग के बाद बताएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ कंपनी में कोई रेफरेंस ढूंढ के रखिए, कोई पहचान का ढूंढ के रखिए, जिसको आप फोन करके बात करके पता कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज वन थिंग विच यू हैव टू बी थरो विथ। और जीआर के कोई भी स्टूडेंट रहेंगे तो भैया आप डाउट सॉल्विंग में आ जाएगा, उस दिन डाउट सॉल्विंग चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत रहेगा तो बड़े भाई को याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जीआर वाले, यस आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के साथ साथ मैंने बता दिया ईमेल आईडी और नंबर बिफोर यू लीव, दैट इज वन थिंग। प्रिपरेशन अबाउट द डोमेन एंड मटेरियल, ये भी मैंने बता दिया। अबाउट द वेबसाइट, दो मैंने केसेस बता दिए। अपडेट ऑन द कंसेप्ट्स, कैन वी सेट फॉर द नेक्स्ट कंपनी। देखो आप नेक्स्ट कंपनी में नहीं बैठ पाएंगे बिकॉज आपका पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा, विच इज देयर। ओके, हाउ टू मैनेज 2-3 इंटरव्यूज ऑन द सेम डे, ये भी मैंने बता दिया। हाउ टू मैनेज अ फिजिकल और वर्चुअल इंटरव्यूज, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसी के साथ साथ और कुछ बचा है क्या। व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट गो टू द कैंपस प्लेसमेंट्स। मान लो मेरे को कोई कंसेंट आया, मैंने किसी कंपनी को कंसेंट दिया, अब मेरे को पहले ही जॉब लग गई कैंपस के पहले, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूं गाइस, बढ़िया से दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट। राइट, कैंपस में जा रहे हैं, ओरिएंटेशन में जा रहे हैं, दोस्तों से मिलिए, नेटवर्किंग करिए, चिट-चैट करिए, राइट, नए कनेक्शंस बनाइए। बट एक चीज सबसे ऊपर है प्रिपरेशन, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अप्रैल मंथ विल डिसाइड कि भैया आपको कितने का पैकेज लगेगा और कहां लगेगा। क्योंकि जैसे अप्रैल मंथ खत्म हो गया, एचआर का परसेप्शन चेंज, कंपनीज का परसेप्शन चेंज, कंपनी बोलेगी कि भैया मई वाले बंदे को हायर करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो ताजा माल है, राइट, वो ताजा प्रोडक्ट है। नंबर 2, राइट, ऑफ कोर्स अभी मार्केट ओपन अप हुआ है बिकॉज अभी काफी सारी कंपनीज का स्टॉक काउंट और ईयर एंड क्लोजर हुआ है, दे हैव अ फ्रेश बजट टू हायर लॉट ऑफ पीपल आउट। तो थोड़ा सा एग्रेसिव रहिए ऑन लिंक्डइन और नौकरी एंड अदर प्लेसेस। इसके साथ साथ वी आर पोस्टिंग लॉट ऑफ जॉब वैकेंसीज, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और इसी के साथ साथ अपस्किलिंग करना ना भूलिए, राइट। तो अगर आप सीरियस है तो मेरा एआई फॉर फाइनेंस का भी लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट से पूछा है कि आर द इंटरव्यूअर आस्किंग व्हेन यू पुटिंग एआई फॉर फाइनेंस इन योर रेज्यूमे। तो बच्चा बोलता है हाँ सर, कंपनीज पूछती है कि हमने क्या किया एआई फॉर फाइनेंस में। तो व्हेन यू गिव अ बेटर आंसर्स दे गेट वेरी मच इंप्रेस कि मुझे वीबी कोडिंग आती है, मुझे एक्सेल ऑटोमेशन आता है, मुझे ऐप स्क्रिप्ट आती है, मुझे एआई स्टूडियो आता है, राइट। तो ये सब चीजें आप जब बोलते हो तो पीपल गेट इंप्रेस्ड विच इज देयर। तो आप बढ़िया से पढ़िए, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, प्लीज कमेंट इट आउट ऑन माय वीडियो। और इसी के साथ साथ करियर कनेक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पे आप लाइव आ सकते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए। तो
wish you all the best and stay connected. Till then, bye bye, take care and stay safe.